हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा बुद्धिज्म के बारे में कि द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज गौतम बुद्ध, हु इज द प्रिंस ऑफ साक्यगढ़, नोन एज द क्षत्रिय क्लेन है साक्यगढ़ का, उसी में से वो बिलोंग करते हैं। उनका बर्न जो जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे कब? 2500 ईयर्स एगो। उसी समय पे एक और रिलीजन की हम आज बात करेंगे, जैनिज्म। द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैन्स वर्धमान महावीर कौन है? फेमस थिंकर हैं जैनिज्म के, जैन के। आल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, और उसी टाइम पे एक और फेमस थिंकर थे जिनका नाम है वर्धमान महावीर। ये भी एक अपने थॉट, अपने जो भी मैसेजेस हैं उसको दे रहे थे। और कब? 2500 ईयर्स एगो। ही वाज ए क्षत्रिय प्रिंस। ये भी क्षत्रिय प्रिंस हैं लिच्छवीज के। किसके? लिच्छवी के, जो कि एक ग्रुप है वज्जी संघ का। ठीक है। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6, एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन ए फॉरेस्ट। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि वज्जी संघ को ही जो वहाँ पे अजात शत्रु है उसको काउंटर करना चाहता था, उसको हराना चाहता था, और उसी का पार्ट है लिच्छवी। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम। कब? 30 के एज में घर छोड़ दिए। ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट फॉर 12 ईयर्स। कितने साल? 12 ईयर्स इन्होंने क्या किया? लेड ए हार्ड एंड लोनली लाइफ, अकेले रहे और हार्ड लाइफ को जिया। और एट द एंड इनको भी इनलाइटमेंट मिली। ही अटेंड इनलाइटमेंट आफ्टर 12 ईयर्स। ही टॉट ए सिंपल डॉक्ट्राइन, मेन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। इनका कहना था कि मेन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ, जो भी ट्रूथ जानना चाहते हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। मस्ट लीव देयर होम्स, अपने घर को छोड़िए। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। उनको क्या चीज़ का रूल फॉलो करना पड़ेगा? अहिंसा का रूल फॉलो करना पड़ेगा, कि हिंसा नहीं करना है। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, मतलब कि किसी लिविंग बींग्स को ना नुकसान पहुंचाना है, ना उन्हें मारना है। ऑल बींग्स सेड महावीर लॉन्ग टू लिव। और सभी बींग्स को क्या कहते हैं? कि सभी जीवन जीने के लिए आए हैं, तो सबको जीना जरूरी है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। क्या कहते हैं? कि सभी के लिए लाइफ प्रिय है, लाइफ सबको अच्छी लगती है, जीवन सबके लिए प्रिय है, वो चाहे कोई भी लिविंग बींग्स का हो। ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि कोई कोई भी जीव ऐसा चाहता है कि वो मर जाए, सभी जीना चाहते हैं। लाइफ इज डियर फॉर ऑल। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। ये भी प्राकृत यूज करते थे। जैसा कि आपने पढ़ा था कि बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध भी कौन सी लैंग्वेज को यूज करते थे, ये आप कमेंट में बताएंगे। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच they were used। क्या कह रहा है? कि there were several forms of प्राकृत used in different parts of the country and named after the regions in which they were used। कि पूरे के पूरे कंट्री में अलग अलग तरह के प्राकृत बोली जाती थी, उस रीजन के आधार पर उसका नाम दे दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत स्पोकन इन मगध वाज नोन एज मागधी। ठीक है। जो मगध में इस प्राकृत बोली जाती थी उसे मगधी कहा गया। फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु आर नोन एज जैन। जो महावीर के फॉलोअर हैं, जो कि 24th थिंकर हैं ऑफ जैन, हैड टू लेड वेरी सिंपल लाइफ। और वो क्या कहते हैं? कि इनको बहुत सिंपल लाइफ जीने के लिए सलाह देते हैं। बेगिंग फॉर फूड, इनको क्या करना है? कि फूड के लिए बेगिंग करना है। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, इनको ईमानदार होना पड़ेगा। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना है। तो इनको 4 चीज़ें इन्होंने सबसे कड़ा से मना किया है। क्या क्या? अहिंसा, दूसरा कि सिंपल लाइफ, जो फूड भी है वो भी बेगिंग के थ्रू लेनी है। और क्या नहीं करना है? कि चोरी नहीं करना है। नॉट टू स्टील, यानी कि कोई भी चोरी का काम नहीं करना है। ऑनेस्ट होना है, यानी कि ईमानदार होना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। आल्सो दे हैव टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, और इनको क्या करना है? सेलिबेसी में रहना है, यानी कि अविवाहित जीवन जिसमें ये शादी नहीं करते हैं, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन। एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ। और जो मेन है, जो जैन में मेन होते हैं, इनको अपना सारा का सारा चीज़ छोड़ देना होगा। यहाँ तक कि उनके अपने क्लॉथ्स भी, यानी कि कपड़े भी वो धारण नहीं कर सकते। जैन, द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जीन। क्या कह रहा है? कि जो जैन वर्ड है वो कहाँ से आया है? जीन, मीनिंग कनकरर। इसका मतलब क्या होता है? कनकरर, यानी कि विजेता। वाई डू यू थिंक द टर्म जीना वाज यूज्ड फॉर महावीर? और आप बता सकते हैं कि क्यों महावीर के लिए जीन वर्ड का यूज किया गया है?
It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. इसके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि मेन और वुमेन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये सारे रूल्स। Jainism was supported. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of. फिर भी बहुत सारे हजारों लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया नए तरीके से जीवन जीने को सीखने के लिए। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with फूड। और जो लोग पीछे रह गए वो लोग क्या उनको फूड प्रोवाइड करते थे, उनको मॉन्क्स बने रहने में सहायता करते थे। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जैनिज्म को सबसे ज़्यादा किससे हेल्प मिला? ट्रेडर्स से। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्राफ्ट फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। और फार्मर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इसको डिफिकल्ट पाए। क्यों? क्योंकि उनको इंसेक्ट्स को मारना पड़ता था अपने खेतों को बचाने के लिए। ओवर 100 ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। सबसे पहले कहाँ फैला? नॉर्थ इंडिया में। एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। कहाँ कहाँ? गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स आर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। क्या कह रहा है कि जो महावीर के टीचिंग्स हैं उनके फॉलोअर्स उनको ट्रांसमिट करते रहे ओरली, यानी कि माउथ टू माउथ फॉर सेवरल सेंचुरीज। या क्योंकि वहाँ पे लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी तो माउथ टू माउथ ओरली उनके जो भी आइडियाज थे, जो भी थॉट्स थे, उनको शेयर किया जाता रहा। दे वर रिटन डाउन इन द फार्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट ए प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात। क्या कह रहा है कि इनको रिटन किया गया विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट ए प्लेस कॉल्ड वल्लभी। और ये सब कहाँ मौजूद है? गुजरात में। अबाउट 1500 ईयर्स एगो। कब लिखा गया इसको रिटन फॉर्म में? 1005 ईयर्स एगो में। और रखा कहाँ गया है? वल्लभी, जो कि गुजरात का एक जगह है। द संघ। चलिए अब संघ के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द संघ। बोथ द महावीर एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। क्या कहते थे बुद्ध और महावीर दोनों के दोनों लोग कि जो अपने घर को छोड़ेगा वही असली नॉलेज गेन कर पाएगा। दे कुड गेन रियल एंड ट्रू नॉलेज। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ। और उनके लिए वो लोग क्या किए कि संघ में अरेंज किए कि संघ में कैसे आप रह सकते हैं, वहाँ पे कैसे एक जगह इकट्ठे हो पाएंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई। एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। और ये क्या है? जो लोग घर छोड़ के आए थे मॉन्क बनने के लिए, उन्हीं का जो एसोसिएशन है वही क्या कहलाया? संघ कहलाता है। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? द रूल बुक ऑफ बुद्धिस्ट संघ। किसका है? बुद्धिस्ट संघ का जो रूल बुक है उसका नाम क्या है? विनय पिटक। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन। और इसी से हम क्या जानते हैं कि मेन और वुमेन के लिए सेपरेट ब्रांच हुआ करता था। ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ। सभी आदमी इसको मेन ज्वाइन कर सकते थे। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स। और जहाँ तक कि चिल्ड्रन थे उनके संघ ज्वाइन करने की बात है तो उनको अपने माता पिता से, पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती थी, और स्लेव्स को उनके मास्टर से, जो उनके मालिक होते थे। दोज वर्क फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डेब्टर दैट ऑफ क्रेडिटर्स। जो लोग उधार लिए हुए हैं, जिनसे उधार लिए उनसे परमिशन लेना पड़ता था। जो लोग किंग के लिए काम करते हैं उनको किंग से परमिशन लेना पड़ता था। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। और वुमेन को अपने हस्बैंड का परमिशन लेना पड़ता था टू ज्वाइन संघ। मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लेड सिंपल लाइफ। जो भी संघ को ज्वाइन करता था उसे सिंपल लाइफ लीड करनी है, यानी कि सिंपल लाइफ को ही लेके आगे बढ़ना है। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ टाइम। उनको पूरे के पूरे समय लगभग मेडिटेट करना है। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड। फूड के लिए क्या करना है? बेगिंग करना है ड्यूरिंग फिक्स आवर। और उसके लिए भी, बेगिंग के लिए भी फिक्स आवर्स बनाए गए हैं। आप कभी भी नहीं जा सकते बेगिंग के लिए, उसके लिए भी फिक्स टाइम है। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षुज, द प्राकृत वर्ड फॉर बेगर। और इसीलिए इनको भिक्षु जाना गया। एक प्राकृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बेगर। एंड भिक्षुड़ीज, और जो वुमेन थी उनको भिक्षुड़ीज कहा गया। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर। और ये दूसरे को बताते भी थे, पढ़ाते भी थे उनके आइडियाज को और उनके थॉट को, और दूसरे को सहायता भी करते थे। दे आल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। और मीटिंग्स भी लेते थे संघ के अंदर, अगर कोई भी झगड़ा हो गया उसका डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। दोज हु ज्वाइन द संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कोटिसन्स एंड स्लेव्स।
Many of them wrote down the teachings of the Buddha. और इसमें जितने भी लोग ने इनको ज्वाइन किया, many of them wrote down the और इन्होंने बुद्धा के जो टीचिंग्स थे उनको लिखा. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the Sangha. क्या कह रहा है कि लिस्ट एट लीस्ट टू वेज इन विच द संग डिस्क्राइब्ड इन दिस लेसन वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन मेंशन्ड इन चैप्टर 6. क्या कह रहा है कि चैप्टर 6 में जो संग मेंशन थे उससे इन संग को डिफरेंशिएट करके बताइए कि क्या इसकी इस संग में और उस संग में कोई डिफरेंस है. मोनास्ट्रीज टू बिगिन विथ both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people. जो बुद्धिस्ट monks थे चाहे जैन monks थे ये दोनों प्लेस टू प्लेस बाई थ्रू आउट द ईयर घूमते रहते थे लोगों को सिखाने के लिए. द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. कब रुकते थे? रेनी सीजन में. वेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल क्योंकि रेनी सीजन में ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती थी. देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स और इसीलिए इनके जो सपोर्टर्स थे वो टेम्पररी शेल्टर्स बनाते थे फॉर देम इन गार्डन्स आर दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज और हिली एरियाज में नेचुरल केव्स बने होते थे. एज टाइम वेंट ऑन मेनी सपोर्टर्स ऑफ द monk एंड nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built. और फिर इनको क्या लगने लगा कि इनको परमानेंट कोई शेल्टर चाहिए तो उसके लिए मोनास्ट्रीज बनाई गई. यानी कि द मेंबर ऑफ संघ जो भी संघ के मेंबर हैं वो यहीं पे स्टे करेंगे. इनके स्टे करने की ही जगह क्या कहलाई? मोनेस्ट्री कहलाती है. दीज वर नोन एज बिहार और इसको बिहाराज भी कहा जाता है यानी कि रुकने का जगह स्थान. द अर्लीस्ट बिहाराज मेड ऑफ वुड. जो पुराने हैं वो किससे बने हुए हैं? वुड से. एंड उसके बाद से ब्रिक से भी बने हुए हैं. सम वर इवन इन केव्स और कुछ केव्स में है. एंड दैट वर डग आउट इन हिल्स और कुछ हिल्स में खोदे गए हैं. स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा केव विहार मिलते हैं यानी कि केव मोनास्ट्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं? वेस्टर्न इंडिया में. अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस क्या बताती है? जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे flow into the mighty ocean, so are worn and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. क्या कह रहे हैं कि वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या कहता है कि जिस तरह से एक छोटी नदी जब बड़े से अलमाइटी ओशिन में जब बड़ी सी जो बड़ा है यानी कि सबसे बड़ा ओशिन है उसमें जाके जब मिल जाता है तो उसका नाम उसी के साथ में विलीन हो जाता है. उसी तरह से जो भी आपकी वर्ण है, जो भी आपके रैंक हैं, जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपकी फैमिली है वो सब भूल जाती है कि जब आप ऑर्डर ऑफ monk में आ जाते हैं, जब आप साधु संत बन जाते हैं. वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहाराज वर बिल्ट वर डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट आर ए लैंड ऑनर आर द किंग. क्या कहता है कि लगभग जो भी विहारा बनाए जाते थे वो लगभग रिच मर्चेंट या लैंड ऑनर या किंग के द्वारा डोनेट किया गया लैंड होता था. द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड. बहुत सारे लोकल जो होते थे वो फूड की गिफ्ट लाते थे, क्लोथिंग लाते थे, मेडिसिन लाते थे इनके लिए. फॉर द monks एंड nuns इन रिटर्न दे टॉट द पीपल और इसी के रिटर्न में वो लोगों को सिखाते थे. ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 10. द सिस्टम ऑफ आश्रम्स. Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashram. क्या कह रहा है कि जिस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म पॉपुलर हो रहे थे तो उसी समय ब्राह्मण्स ने डेवलप किया आश्रम का सिस्टम. हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन ए प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट. यहाँ पे आश्रम का मतलब वो वह जगह नहीं है जहाँ पे लोग रहते हैं और मेडिटेट करते हैं. इट इज इंस्टीट्यूट फॉर ए स्टेज ऑफ लाइफ. और ये किसके लिए है आश्रम? आश्रम इज द स्टेजेज ऑफ लाइफ. 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य men were expected to lead simple lives and study the Veda during the early years of their life. ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य के दिनों में आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल लाइफ जीजिए, वेद को पढ़िए, ठीक है, अब ब्रह्मचर्य को फॉलो कीजिए. देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्ड. और उसके बाद से शादी करने के बाद से आप एज ए हाउस होल्डर रह सकते हैं जिसको गृहस्थ आश्रम में रखा गया. देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट. और जब गृहस्थ आश्रम खत्म हो जाए ये स्टेज ऑफ लाइफ तो आपको क्या करना है कि फॉरेस्ट के लिए निकल जाना है और वहाँ पे जाकर मेडिटेट करना है और इसी को कहा गया वानप्रस्थ आश्रम. फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी. और उसके बाद से एकदम लास्ट में जब वानप्रस्थ भी खत्म हो जाता है तो आपको सारी चीज़ों का त्याग करके आपको सन्यासी बन जाना है. ये था सिस्टम ऑफ आश्रम. द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन मेडिटेशन. जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद.
लेकिन लगभग वुमेन को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड, और जो भी आश्रम था वो उनके हस्बैंड के द्वारा चुना गया, उनको भी फॉलो करना पड़ता था। इन व्हाट वे वाज द सिस्टम ऑफ आश्रम डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द संघ? क्या कह रहा है कि जो सिस्टम ऑफ आश्रम है वो इस संघ की लाइफ से कैसे डिफरेंट है। व्हाट वर द वर्ण मेंशनड हियर? कौन कौन से वर्ण मेंशनड हैं? वर ऑल फोर वंस अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम ऑफ आश्रम्स? नो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस 3 वर अलाउड, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, शूद्रज वर एक्सक्लूडेड। Elsewhere find Iran in your atlas, Zoroaster was an Iranian prophet। क्या कह रहा है कि जो जोरास्टर हैं वो क्या है, इरानियन प्रॉफिट हैं। His teachings are contained in a book called the Avesta, और इनके जो टीचिंग्स हैं उस बुक को क्या कहा गया है, Avesta। The language of the Avesta and the practice described in it are very similar to those of the Vedas। क्या कह रहा है कि जो लैंग्वेज अवेस्ता में यूज की गई है और जो प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब की गई हैं वो जो वेदेज में डिस्क्राइब किया गया है उसी से कुछ मिलते जुलते हैं। द बेसिक टीचिंग्स ऑफ जोरोस्टर आर कंटेंट इन द मैक्सिम गुड थॉट्स, और जो जोरोस्टर के जो बेसिक टीचिंग्स हैं वो किसमें है, मैक्सिम में, जिसको गुड थॉट्स यानी कि अच्छे थॉट्स कहा गया है। गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, हियर इज ए वर्ड्स फ्रॉम द जिंद अवेस्ता। क्या कह रहा है कि वहाँ से एक वर्ड्स उठाया गया है जिंद अवेस्ता से। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। क्या कह रहा है कि आप हमें इतना ताकत दें कि हम सच्चाई के पथ पर चल सके, अच्छा सोचें और सबके लिए एक पीसफुल, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बना पाएँ। फॉर मोर देन ए थाउजेंड ईयर्स जोरोस्ट्रियनिज्म, क्या कह रहा है कि एक मेजर रिलीजन हुआ करता था, जोरोस्ट्रियनिज्म वाज ए मेजर रिलीजन इन ईरान। लेटर सम जोरोस्ट्रियंस माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल्ड डाउन इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। दे वर द इंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसीज, और यही आज के पारसीज हैं जो जोरोस्ट्रियंस ने बनाया। ठीक है, और इनका जो भी चीज़ था वो वेद से भी मिलता जुलता था, जिसका नाम था आवेस्ता। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की समरी देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।